हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? झक्कास। तो पढ़ाई एकदम जोरदार चल रही है। तो आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए नीट का रिवीजन। लेक्चर नंबर 2 है, राइट। इसमें अपने को क्या करना है? रिवीजन करना है। जो अपन पढ़ लिए हैं उसको मेमोरी में लाना है, राइट। और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ द नीट, राइट। लेटेस्ट सिलेबस जो है एनएमसी के द्वारा दिया गया उसका अपन रिवीजन कर रहे हैं, राइट। इससे पहले अपने यूनिट्स के बारे में जान गए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात किया था, राइट। अभी जो है फिर नेक्स्ट जो इस वाले जो वीडियो है इसमें अपने को पढ़ना है कुछ। आपको नया चीज इसमें ऐड किया है, एक लिस्ट काउंट करके, राइट। लिस्ट काउंट करके ऐड ऑन किया गया है, वो अपने को देखना है, ठीक है। लिस्ट काउंट एक बार और मैं क्लियर कर दूं, ये फुली बेस्ड ऑन है क्या? लेटेस्ट सिलेबस है ना ऑफ एनएमसी या फिर एनटीए बोल लो और नीट बोल लो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है अपने पास? लिस्ट काउंट। लिस्ट लिस्ट काउंट जैसा कि ये नाम से ही मतलब लिस्ट काउंट मतलब कि मिनिमम आप कितना मेजर कर सकते हैं। कोई भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि नॉर्मल अगर आपके पास जो स्केल है जो 15 सेंटीमीटर जैसे यूज करते हैं बचपन में, वो वाला है ना, वो वाला जब अपन ये यूज करते हैं उससे आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं। मेरे पास वो स्केल है, मेरे पास 30 सेंटीमीटर वाला है। तो इसमें आप जो लाइनिंग देख रहे होंगे, है ना, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं इसके बीच में जो मिनिमम जो गैप है उतना आप मेजर कर सकते हो। ये जो गैप की जो वैल्यू है उसको अपना क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट बोलते हैं, राइट। लिस्ट काउंट, मिनिमम मेजरमेंट। कई बच्चे बोल रहे होंगे कि अच्छा मैं तो इसे इसके बीच में आएगा तब पर ही मेजर कर लूंगा, फिर जाकर वो एक अनुमान होगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगा, है ना। एग्जैक्ट मेजर करना है तो ये एकदम पूरा जो है ना लाइन को मिलना चाहिए। मान चलिए इसको मेजर करना है कितना सेंटीमीटर का ये है ना, ये मार्कर कितना सेंटीमीटर का है। तो अगर ये पूरा इस लाइन पे आके मिल जाएगा, राइट। लाइन देखो, लाइन थोड़ा सा आगे जाके मिल रहा है, राइट। तो इसको अपन कंप्लीटली इसको जो है ना पूरा प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, दूसरा अपने पास देखो एक स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज में भी लिस्ट काउंट अपने को निकालते हैं कि मिनिमम आप इससे कितना मेजर कर सकते हैं, राइट। तो लिस्ट काउंट इसमें भी मेजर कर सकते हैं। इसके तरीके अलग होते हैं लिस्ट काउंट मेजर करने के। फिर जाकर आपके पास जो वर्नियर कैलिपर्स है, ये वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर्स का ये आपके जो एक्सपेरिमेंटल वाला जो सेक्शन है ना, जो एक्सपेरिमेंटल सेक्शन बना है उसमें से वर्नियर कैलिपर्स से किस तरह से आप डेप्थ मेजर करते हैं, किसी का लेंथ कैसे मेजर करते हैं, वो आपको ऐसा कैलकुलेट करके दिखाना है, राइट। वो बाद में देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल वाला जब अपन कवर कर रहे हैं होंगे ना तब जाके। वैसे ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड हो चुका है आपके चैनल, आपके अपने चैनल जो भी फिजिक्स बाय NITS है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। ये वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी ऑलरेडी किया हूँ, राइट। तो खैर चलिए उस बात को अपन डिस्कशन नहीं करते। अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, राइट। अच्छा, तो इससे भी एक आपको मिनिमम जो है मेजर कर सकते हो ना। तो मिनिमम जो मेजर करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, उसको अपना लिस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको जनरल कुछ ऐसा बात करूं कि भाई लिफ्ट का जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट का लिस्ट काउंट कितना है? लिफ्ट का लिस्ट काउंट तो यही हो सकता है 1 फ्लोर, राइट। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाएगा या फिर डायरेक्टली 1 से सेकंड फ्लोर पर जाएगा। तो लेकिन उसका मिनिमम मेजरमेंट कितना है भाई? एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर। तो लिफ्ट का लिस्ट काउंट कितना हो गया? 1 फ्लोर के बराबर हो गया, राइट। उसी तरह से बोलता है लिस्ट काउंट कहने का मतलब ये कुल मिला के है कि आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लेकर, राइट। उसको अपना बोलेंगे लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट में आप कुछ ऐसा देख लेते हैं। देखिए 2-3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स है, उसी में से ऐसा लिस्ट काउंट पूछेगा, राइट। जैसे कि ऑर्डिनरी जो स्केल आपका, ऑर्डिनरी स्केल, सेंटीमीटर स्केल इज having list count 0.1 सेंटीमीटर। जो 1 सेंटीमीटर का इसका मार्क है, इसको कितने पार्ट्स में सब बांट के रखे हो? 10 पार्ट्स में, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पार्ट्स में बांट के रखे हो 1 सेंटीमीटर को। तो आप कितना मेजर कर सकते हैं? इतना मिनिमम मेजर कर सकते हैं। बीच में कहीं पे फंस जाएगा फिर जाकर आप अंदाजा से उसको जो मेजर करोगे ना, वो फिर परफेक्ट मेजरमेंट नहीं हुआ, प्रीसाइज मेजरमेंट नहीं हुआ। तो ये इतना आप मेजर कर सकते हैं ना। कोई यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक पूरा इस पे मिल गया लाइन टू लाइन, इसको क्या बोलेंगे? लिस्ट काउंट बोलेंगे। इसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी, है ना? लिस्ट काउंट की वैल्यू इसकी होगी LC 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरा अपने पास जो वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होते हैं, एक मैन स्केल होता है, दूसरा एक वर्नियर स्केल होता है, राइट। तो मैन स्केल और वर्नियर स्केल आप अगर यहाँ देखेंगे, मेरे पास कहाँ है ये?
ये जो है ये क्या है आपका, ये मैन स्केल है। दूसरा ये आप जो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं इसको, है ना, अगर आप गौर से देखेंगे ये क्या है, ये मैन स्केल है। ये मैन स्केल है, ये क्या है, वर्नियर स्केल। ये छोटा सा जो स्केल है जो स्लाइड कर रहा है, ये वर्नियर स्केल, और ये वाला क्या है, ये जो मैन स्केल है, राइट। तो दो स्केल होते हैं, दो स्केल होते हैं। तो आप वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके लिस्ट कितना मेजर कर सकते हैं, उसका लिस्ट काउंट कितना होगा। मान चलिए कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन की वैल्यू इतना है, लेट से ए है, राइट, 1 MSD है, 1 मैन स्केल डिवीजन। दूसरा जो आपका वर्नियर स्केल है 1 VSD, ये तो आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, ये 1 MSD में से 1 VSD को आप माइनस कर देंगे तो वही तो है ये लिस्ट काउंट। यही तो आप मेजर कर सकते हैं इससे। ये वाला मेजर किया, इसमें से ये क्या कर दिया, बी को माइनस कर दिया, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा वर्नियर कैलिपर्स का, तो 1 मैन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, राइट। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन जनरली जो नंबर ऑफ काउंट होता है, जो स्केल्स होता है ना, स्केल्स पे ये मार्किंग किए हुए रहता है ना, ये जो मार्किंग किए हुए रहता है ना, ये जो सेंटीमीटर से जो मार्किंग किया हुआ रहता है, इससे जो है ना नीचे में जो वर्नियर कैलिपर्स सेट रहता है, ये आपका मेन स्केल हो गया, नीचे में वर्नियर स्केल इस तरह से आपका सेट रहता है, राइट। तो यहाँ पे जो मार्किंग किया हुआ, यहाँ पे जो मार्किंग किया हुआ, राइट, तो कोई ना कोई मार्किंग वर्नियर स्केल का, कोई ना कोई मार्किंग मैन स्केल के मार्किंग से जाके मैच कर जाता है, राइट, मैच कर जाता है। इसमें तो पढ़ने लगा, राइट। तो मैच कर, अगर मैं अभी मानो जनरल कि इस पे जो है ना, जो आपका मैन स्केल है उस पे m डिवीजन है, m डिवीजन किया गया उसमें, और जो वर्नियर है उस पे n डिवीजन किया गया है। तो मैं क्या बोला कि कोई ना कोई मार्किंग जो मैन स्केल का मार्किंग हो वर्नियर स्केल के मार्किंग से मैच करता है। इसे हम लिख सकते हैं कि m MSD, जैसे लेट m MSD coincide with n VSD, तो ऐसे लिख सकते हैं MSD इक्वल्स टू n VSD। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 1 VSD की वैल्यू, 1 VSD की वैल्यू क्या आ जाएगा, m बाय n इंटू MSD। ये यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दो तो लिस्ट काउंट का एक और फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, 1 MSD माइनस m बाय n v MSD। तो ये क्या आ जाएगा, 1 MSD 1 मैन स्केल डिवीजन इंटू 1 माइनस m बाय n, 1 माइनस m बाय n। ये क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ मैन स्केल डिवीजन्स, ये नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स, राइट। तो जनरली 98% केस में तो नंबर n की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन m होती है ना, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन ग्रेटर देन होता है मैन स्केल डिवीजन। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा कि वर्नियर स्केल का 5th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद द 4th डिवीजन ऑफ द मैन स्केल। तो अपन क्या लिखेंगे, 4 ऊपर में लिखेंगे, मैन स्केल का 4 और वर्नियर स्केल का 5, और 1 MSD की वैल्यू आपको दिया रहेगा कि मैन स्केल जो मेजर करता है 1 डिवीजन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, जितना मेजर करता है वो दिया रहेगा, राइट। तो आप क्या कर देना, इसको यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास लिस्ट काउंट आ जाएगा वर्नियर कैलिपर्स का, राइट। अब उसी तरीके से अपने पास स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज, इसमें भी लिस्ट काउंट अपन कैलकुलेट करता है, इसमें भी लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो लिस्ट काउंट इसमें जो होता है, लिस्ट काउंट LC ये होता है कि नंबर ऑफ पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। वेट अ सेकंड गाइस, कोई आया है। तो स्क्रू गेज क्या होता है, उसमें लिस्ट काउंट आप कैलकुलेट करते हो, वो मिनिमम जो कैलकुलेशन है उसकी वैल्यू पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, राइट। अच्छा, लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें अपने पास स्क्रू गेज कहाँ गया मुन्ना, ये रहा। तो ये जो है, ये जो गोल गोल ऐसे जो घूम रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर। इसमें जो डिविजन्स है, जैसे देखो मेरे वाले में क्या 100 डिविजन्स किया गया, राइट। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, इस वाले से अगर मैं मेजर करूंगा लिस्ट काउंट निकालने के लिए, 100 से इसमें डिवाइड कर दूंगा, इसमें पूरा 100 डिवीजन है, आपको पता चल रहा है। तो ये देखो, ये 90 है, ये 90 है, 70 80, राइट, है ना, 90 से यहाँ तक जाएगा 10, तो 100 है ना। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो आगे भाग रहा है ऐसा, ये जो आगे जा रहा है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं,
इसको मैन स्केल बोलते हैं, राइट, मैन स्केल, ठीक है। अच्छा, इसमें स्क्रू सेट है, अंदर में क्या स्क्रू है, स्क्रू पे ये जो है ना आगे पीछे ऐसा करता है, ठीक है। ओके, चलिए, फिर मैं क्या बोल रहा था आपको, फिर पिच तो कैलकुलेट करना आना चाहिए, पिच नहीं आएगा फिर कैसे होगा। पिच कैलकुलेट अगर कर लेंगे तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज आ जाने वाला है, राइट। तो क्या हो जाएगा मुन्ना, तो पिच जो होता है, देखिएगा, पिच जो है दो तीन तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। पिच जो, इसको अगर आप एक बार कंप्लीट इसको रोटेट करोगे, है ना, वन टाइम्स अगर आप कंप्लीट, यदि आपके सामने अभी क्या है 50 है लेट से, हाँ, तो 50 फिर जाके सामने में आ जाना चाहिए। 50 अगर सामने में आ जाए जाना चाहिए तो जो फिर जाके जितना आगे लेंथ ट्रेवल करेगा, दैट लेंथ इज इक्वल टू द पिच, है ना। एक कंप्लीट रोटेशन देने के बाद जितना ये वाला जो है ना आपका स्केल, है ना, स्क्रू जितना आगे भागता है उसको अपना क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, राइट। अच्छा, तो इसका ये लिख सकते हैं, हाँ। या फिर इसके बीच में जो अंदर में जो स्क्रू होगा ना, स्क्रू के बीच में जो मार्किंग होता है, मार्किंग बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ ए स्क्रू इज कॉल्ड द पिच, राइट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन, दो तीन तरीके से पिच आप लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव कंसिक्यूटिव थ्रेड्स, है ना। दूसरा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्क्रू of when या ऐसे लिख सकते, आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल एक कंप्लीट रोटेशन देने के बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको क्या बोलेंगे, पिच के बराबर बोलेंगे, राइट। तीसरा ये भी बोल सकते हैं मार्किंग ऑन द मैन स्केल। मैन स्केल पे जो मार्किंग्स है ना, जैसे कि मान चलो कि 1 mm का मार्किंग है, तो 1 mm क्या हो गया, उसके पिच के बराबर हो गया, है ना। तो तीसरा इसे भी लिख सकते हैं मार्किंग ऑन मैन स्केल, इसको क्या बोलेंगे, पिच के बराबर बोलेंगे। तो ये इस तरह से पिच आ गया आपके पास, नंबर तो ऑलरेडी दिया रहेगा, ऑलरेडी जो भी आप वर्नियर खरीदते हो उसमें मार्क रहते हैं, तो उसे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाने वाला, लिस्ट काउंट। इतना था इसमें लिस्ट काउंट से रिलेटेड चीजें, राइट, लिस्ट काउंट से रिलेटेड चीजें, ठीक है। अब अपने पास क्या है, टाइम है क्या, 14 मिनट्स हैव डन। अब अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके बाद आपके सिलेबस में क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर बताता क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर फिगर सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि कोई भी चीज आप मेजर करते हैं ना, कुछ कोई भी मेजर्ड वैल्यू है, तो मेजर्ड वैल्यू कितना आपका एक्यूरेट है, कितना आपका प्रिसाइज है ना, तो उसको अपना बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर से अपन जानते हैं। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होता है किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, उतना ज्यादा वो वैल्यू क्या है, एक्यूरेट होता है, उतना ज्यादा वो प्रिसाइज होता है ना। मोर सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफाई करता है कि मोर एक्यूरेसी है, मोर एक्यूरेट वैल्यू, राइट। तो सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ सर्टेन सेक्शंस होते हैं, वो अपने को जानना, कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स अगर आप जान जाएंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर आप ऐसे चुटकियों में निकाल सकते हो, राइट। अपने को देखना कि इसके जो रूल्स होते हैं, रूल्स देख लेते हैं। ऑलरेडी ये तो इसे मैं करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये वाला रिवीजन सीरीज चल रहा है तो उसमें भी करवाना जरूरी है। अच्छा, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि मैं देखता हूँ, ये पहला रूल लिखूं कि जो भी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि एग्जांपल में 1 5 6 7, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सब नॉन जीरो है, तो कितना आ जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। अच्छा, जो भी आपका ट्रैप्ड जीरो या फिर जीरो बिटवीन टू नॉन टू नॉन जीरो डिजिट्स या फिर नंबर्स इज सिग्निफिकेंट। जैसे देखो 1002,
तो ये इसमें कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? तो देखो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में क्या ट्रैप्ड जीरो होते हैं, इसके ये सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। फिर तीसरा जो रूल्स है इसके, जो इनिशियल जीरो है, इनिशियल जीरो मतलब या फिर लीड करने वाला, कोई नंबर को लीड करने वाला जीरो, इसी को बोलते हैं लीडिंग, लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो आर नेवर, नेवर एवर, नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट, राइट, कभी वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल 0.0025, तो ये सब क्या है, लीडिंग जीरो है ना, मतलब स्टार्ट कर रहा नंबर को, लीड कर रहा, इनिशियल जीरो होती है, कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, ये सिग्निफिकेंट मतलब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, राइट। लीड करने वाला जीरो कभी नहीं होता। अच्छा, ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो या इसी को बोलते हैं एंड होने वाला जीरो, एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट only if they appear after decimal। तो अंत में आने वाला जीरो है ना, जो बाद में आता है, एंड में जो जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, जब वो डेसिमल के बाद अपियर हो, डेसिमल से पहले अपियर हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो। जैसे कि मैं ऐसा लिखूं 200, इसमें क्या हो जाएगा, अभी कोई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब एंडिंग जीरो है, डेसिमल के बाद अपियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये सब सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, वन ऐसा। जैसे कि मैं ऐसा लिखूं 0.003, ऐसे ऐसे लिखते हैं 3.200। अब देखो ये जो जीरो जो अपियर अपियर हुआ, क्या डेसिमल प्लेस के बाद अपियर हुआ ना, इसका मतलब ये सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, राइट। इस तरह से अपने को कैच करना, 0.00205 इसमें देखो ये सब क्या एंड, क्या है, ये डेसिमल के बाद यहाँ आ रहा है, लेकिन ये क्या है, सब लीड करने वाला जीरो, लीडिंग जीरो कभी नहीं होता। अब देखो डेसिमल के बाद ये अपियर हो रहा है, ये सब क्या हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें, समझ में आ रही बात है ना। ये डेसिमल के बाद ये अपियर हो रहा है, डेसिमल के बाद अपियर हो, लेकिन लीड करने वाला जीरो, एंडिंग जीरो नहीं है ना। तो डेसिमल के बाद अपियर हो, लेकिन अगर लीड करता हुआ जीरो हो तो वो कभी नहीं होगा सिग्निफिकेंट। अगर यहाँ पे जीरो को जब 1 में लगा देता फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाता, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 4 रूल्स हो गए। और जो भी होता है समथिंग रेज टू पावर होता है ना, नंबर रेज टू पावर, नंबर रेज टू पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जांपल में दूं, जैसे कि 3 × 10⁵, तो ये जो है नंबर है 10⁵, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं थी, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, वन, मतलब कुछ पावर्स है ना, पावर्स सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते कुल मिला के बात ये है, राइट। फिर तीसरा जो है, जो प्योर नंबर्स है, प्योर नंबर्स एंड कांस्टेंट आर हैविंग इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे प्योर नंबर की अगर मैं बात करूं, कोई भी मान चलो कि जैसे कि कोई अपने पास क्यूब है, क्यूब है, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये कितना हो जाता है 6 × a²। तो ये 6 को क्या बोलते हैं, प्योर नंबर बोलते हैं, ये प्योर नंबर, प्योर नंबर, राइट। इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। जैसे कि मैं कोई स्फेयर का एरिया लिखता हूँ, स्फेयर का अगर मैं एरिया लिखता हूँ क्या था, 4πa², तो ये एक प्योर नंबर हो गया, इसका क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अच्छा, जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट में जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, राइट। तो उसकी वो एक कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI ऑफ ग्लास 1.5, इसके भी इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। प्योर नंबर कहीं पे बोल दिया या फिर कांस्टेंट बोल दिया, उसके इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर आपको जवाब देना है, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, एक और रूल आप देख लो। जब भी आप यूनिट्स को कन्वर्जन करते हैं, जैसे कि आपको किलोमीटर को मीटर में बदलना है या फिर किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो उस दौरान अगर आप कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कर रहे हैं, तो उस दौरान जो है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती है। सिग्निफिकेंट फिगर कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि मैं ऐसे बोलूँ, ऐसे यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये व्हाइल चेंजिंग यूनिट्स सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, है ना? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होता है, राइट? तो जैसे कि मैं 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर को अगर मैं 2000 मीटर लिखूं, 2000 मीटर लिखूं, तो अभी देखो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें देखो डेसिमल के बाद अपीयर नहीं हो रहा है जीरो, मतलब ये तीनों नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर, इसका मतलब यही एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखो चेंज करने के बाद भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहा? वो नहीं रहा, चेंज नहीं हुआ, राइट? चेंज नहीं हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर। तो अभी ये 22 मिनट्स का वीडियो हो गया। अभी जो नेक्स्ट जो आएगा 20 मिनट्स का वीडियो, उसमें अपन देखेंगे जो सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ कैलकुलेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट? वो कैसे करते हैं अपन, वो देखेंगे, राइट? तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन अप हो जाए, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।